नमस्कार, आदाब अर्ज है। कैसे हैं आप? मैं और मेरी टीम आप सभी के लिए दुआ करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए होंगे। तो आप सबसे पहले मेरे न्यूज़ चैनल आपकी आवाज़ 110 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि न्यूज़ लोगों तक पहुंचती रहे। मैं आपके सामने करीब 1 साल के बाद दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। मेरे न्यूज़ चैनल को यूट्यूब ने बंद कर दिया था। उसका कहना था कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ जो वो आतंकवादी है, दहशतगर्द है। आप उसको सपोर्ट करना बंद कर दें। आज 1 साल के बाद मुझे यूट्यूब ने परमिशन दिया है कि आप इसमें अपना न्यूज़ डाल सकते हैं और 3 महीना 90 दिन तक यूट्यूब देखता रहेगा और इसमें मेरे न्यूज़ में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं पाएगा जिससे आतंकवादी दहशतगर्द को सपोर्ट मिलता हो। तो मेरे न्यूज़ चैनल आपकी आवाज़ 110 को पूरी तरह से खोल देगा। देखिए, जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, यानी जो आज एक्स हो गया है, यूट्यूब, सब जितने भी सोशल मीडिया है, सब में यूजरों का वर्चस्व है, डोमिनेंट है, गलबा है। इसका इस्तेमाल वो अपने हिसाब से करते हैं। किसी भी झूठी खबर को फैलाना होता है तो इसमें वो वायरल करते हैं। जब किसी प्लेटफॉर्म पर उनके झूठ को लोगों तक बताया जाता है, उनके जुल्म अत्याचार को लोगों को दिखाया जाता है, तो उसे वो डिलीट कर देते हैं और जिस जरिए से दिखाया जाता है उसके आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मेरे आईडी को ब्लॉक कर दिया था ताकि लोगों तक सच और सही खबर नहीं पहुंच सके। वो जैसा चाहते हैं उसके मुताबिक खबर पहुंचाते हैं और सारी दुनिया के न्यूज़ चैनल उसी को सच मानकर अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए लोगों तक खबरें पहुंचाती रहती है और अपने आप को ऐसा पेश करती है कि वो बोल रहा है वो सही और सच है। जो जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है कि बहुत बड़ा मजलूम है और उस पर अत्याचार हुआ है। यही सोशल मीडिया, यही समाचार खबरों को ऐसा पेश करती है जिस पर जुल्म हो रहा है, जिसको मारा जा रहा है, जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, वही बहुत बड़ा जालिम है, अत्याचारी है। जैसे आपके सामने गाज़ा पट्टी है, उसी की ज़मीन पर कब्जा किया, उसी को मारा जा रहा है और वही उसी की ज़मीन में भी वही अत्याचारी भी है, वही दहशतगर्द भी है, वही आतंकवादी भी है। यही पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। इससे पहले न्यूज़ चैनल जो था, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और सहयोग दिया और मुझे बहुत मोहब्बत दिया और आप लोगों ने जी भर के सब्सक्राइब भी किया, शेयर भी किया। वो मेरी कितनी भी चैनल बंद कर रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा, सच बोलता रहूंगा। मुझे आप पर भरोसा है, आपकी मोहब्बत मुझे मिलती रहेगी। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में ज़ोरों से चर्चा है कि जो इस सीज़ फायर था अब ख़त्म होने की ओर जा रही है और जल्दी एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग भड़क सकती है, ऐसा इम्कान लगता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मिडिल ईस्ट के जानकार ये कह रहे हैं। इस जंग में कौन कौन से मुल्क शामिल हो सकते हैं मैं यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जंग क्यों भड़क सकती है, इससे पहले ये सुन लीजिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में गाज़ा को लेकर अपनी प्लानिंग पूरी दुनिया को बता दी गई है और यह खबर अब हर लोगों के ज़बान में है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका गाज़ा पर कंट्रोल करना चाहता है और इसका रीडिप्लॉयमेंट करना चाहता है।
it would be my hope that we could do something really nice, really good, where they wouldn't want to return. Why would they want to return? The place has been hell. It's been one of the meanest, toughest places on earth. And right now, I've seen every picture from every angle. गाजा में रहने वाले 18 से 20 लाख लोगों को दूसरे अरब ममालिक में भेजना चाहिए ताकि अमेरिका गाजा में पूरा कंट्रोल हासिल कर सके और इस बर्बाद हो चुके फिलिस्तीन इलाके को दोबारा फिर से बसाए, जिसमें दुनिया भर से आए लोग यहाँ रह सके। ट्रम्प का कहना है कि अब फिलिस्तीन को यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ट्रम्प साफ साफ कह रहे हैं कि जल्द ही गाजा में अपनी फोर्स को भी भेज सकते हैं और यहाँ पूरा रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मा अपने हाथों में ले सकते हैं। The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका वहाँ मौजूद खतरनाक बमों, हथियारों, असलहों को हटा सकता है और ज़मीन बोस हो चुके इमारतों को साफ कर सकता है। अमेरिका उस जगह को साफ करके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करेगा, जिसमें वहाँ के लोगों को नौकरी और घर का परमानेंट इंतज़ाम हो सके। लेकिन वह साथ में यह भी कह रहा है कि जो फिलिस्तीनी है दूसरे मुल्क में जाकर बस जाना चाहिए और वहाँ से अच्छे घर बनाएं और वहाँ रह जाएं, बस जाएं और फिलिस्तीन वापस न आएं। जिन लोगों ने फिलिस्तीन की लड़ाई की है और जो घर छोड़कर चले गए हैं अब वापस ना आए। फिलिस्तीन, PLO से संबंधित, उनसे रिलेटेड जितने भी संगठन, संस्था हैं, फिलिस्तीन छोड़कर चले जाएं। हमास संबंधित रिलेटेड रखने वाले जितने भी लोग हैं सब फिलिस्तीन छोड़कर चले जाएं। जितने भी फिलिस्तीनी हैं वह छोड़कर चले जाएं। इस पर हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी सरमी अबू जहरी का कहना है। अमेरिका सदर ट्रम्प का बयान अराजकता और तनाव बढ़ाने वाला है, लेकिन मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार यह मानते हैं कि रेजिस्टेंस फोर्स और खुद ईरान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेबनान, यमन के हूती और हिजबुल्ला और गाजा में जो हमास है उनकी तरफ से इसको लेकर बहुत सख्त कदम आगे के दिनों में उठाए हुए देखने को मिल सकता है। यमन की हूती ने साफ कहा है, मैं ऐसा अमेरिका को कभी नहीं करने दूंगा। ईरान का भी इस मामले में बहुत सख्त बयान आया है। यह आप खुद जल्दी देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग फैलने वाली है। यह सब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू के कारण होगा। ईरान ने अपने हमले इसलिए रोक रखे थे ताकि दुनिया को ट्रम्प की असलियत मालूम हो सके। लोग यह इल्ज़ाम ईरान पर ना लगा सकें कि अरे ट्रम्प तो आकर सीज फायर करना चाहता था, मिडिल ईस्ट में शांति लाना चाहता था, लेकिन ईरान ने इस जंग को बढ़ा दिया और ईरान को यह खतरा है कि उसके ऊपर किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। यही वजह है कि ईरान पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है और वह जानता है कि यह सभी लोग बेईमान हैं, गद्दार हैं। इंसानों के खून को बहाने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है और उनकी किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन लोगों की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क है। यह लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं कोई भरोसा के लायक नहीं है। सदर ट्रम्प के बयान आते ही अरब मुल्कों ने नाराज़ होने और भड़काने का ड्रामा हमेशा की तरह से कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया में इसकी चर्चा जोरों से फैली हुई है। जी हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयान पर
خوب नाराजगी का ड्रामा अरब ममालिक कर रहे हैं। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, फिलिस्तीन अथॉरिटी और अरब लीग सदर ट्रंप के बयान के खिलाफ हैं। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री यानी वजारत खारजा ने तो बाकायदा बयान जारी कर कह दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनका मुल्क ईस्ट यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक आज़ाद फिलिस्तीन मुल्क के कायम के अपने मौक़िफ़ के पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, सऊदी अरब इसके बिना इजराइल के साथ सियासी ताल्लुकात भी बहाल नहीं करेगा। लेकिन अरब मुल्कों के इस बयानों पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। अरब कंट्रीज ने यह बयान नहीं दिया कि हम ट्रंप की और इसी की कोई बात नहीं मानेंगे जब तक टू नेशन की बात नहीं होगी। वह तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि साहब अरब रूलर जो हैं वह बयान दे रहे हैं। 16 महीने के सिवाय ज़बानी खर्च के अलावा उन्होंने क्या ही किया है। यह वही अरब कंट्रीज़ हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इन मुल्कों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। हमास को और तमाम रेजिस्टेंस फोर्स को जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब को बाकायदा तौर पर ऊपर दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है। आप देखेंगे कि फ़िलिस्तीन को बर्बाद करने में, फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने में ये तमाम अरब ममालिक शामिल हैं। ये तमाम अरब ममालिक अमेरिका और इज़राइल के यस मैन बने हुए हैं। इस 16 महीने में गाज़ा पूरी तरह लूट गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया और अरब लीग, अरब ममालिक और OIC या तमाम प्रस्ताव पारित करते रह गए और बाज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए इज़राइल को बुरा भला बोलते रह गए और इज़राइल से बिजनेस ताल्लुक बनाए रखा। और जब यमन के हूती ने लाल सागर में इज़राइल के जहाज़ को जाने से रोका तो ही अरब के लोग इज़राइल का कारोबार अपने ज़मीन से होते हुए इज़राइल तक पहुंचाया, जिसमें गैस, पेट्रोल और असलहे, बम बारूद सब मौजूद था। इसी से बम बारूद से, पेट्रोल से इज़राइल हमास पर एयर स्ट्राइक करता रहा, बमबारी करता रहा। फ़िलिस्तीन और हमास के बर्बादी में जितना अमेरिका, इज़राइल और नाटो देश शामिल हैं, फ़िलिस्तीन और हमास के बर्बादी में जितना अमेरिका, इज़राइल और नाटो देश जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये अरब ममालिक जिम्मेदार हैं। ग्रेट इज़राइल के प्लानिंग में अमेरिका के सदर ट्रंप इज़राइल को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप अपने दूसरे दौर के इक़्तिदार में आने के बाद उनकी पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आया और ईरान पर फिर नया प्रतिबंध लगा दिया। इसके जवाब में ईरान ने सख्त लहजे में अमेरिका को जवाब दिया है और अपनी सैनिक ताकत को काफ़ी बढ़ा लिया। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के पास एटम बम मौजूद है, लेकिन अरब ममालिक के रवैये में कोई चेंजिंग नहीं आया है। अरब ममालिक पर यह इल्ज़ाम लगता है कि अरब मुल्कों की सरकारें जो भी थोड़ा बहुत फ़िलिस्तीन की हिमायत में बोल देती हैं, उसकी वजह भी सिर्फ इतनी है कि उन्हें अपनी आवाम का डर है, क्योंकि उनकी अंदरूनी सियासत में वह अपने आवाम को यह दिखाती है कि मैं फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हूँ। अगर वह ऐसा ना करें तो उन्हें डर है कि कहीं उनके यहाँ बगावत ना हो जाए। जानकार तो यह भी कहते हैं कि अगर अरब मुल्क एक होते और फ़िलिस्तीन को लेकर अपना स्टैंड सख्त रखते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप अरब मुल्क से बिना किसी मशवरे के गाज़ा पर कंट्रोल जैसी बातें कभी नहीं करते। मिडिल ईस्ट मामले के जानकार यह मानते हैं कि अगर अरब मुल्कों को फ़िलिस्तीनियों से हमदर्दी और मोहब्बत होती तो वह अमेरिका से इज़राइल के जेनोसाइड करने पर यह मांग करते
کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے نہ ملیں اور کوئی مدد نہ کریں۔ پی ایم بنیامین نیتن امریکہ دورے کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایران پر سینسر پرتبند اور بڑھانے کی مانگ کی ہے، لیکن اس پر عرب دنیا خاموش رہا اور کسی طرح کا پرتکریا یا ریئیکشن نہیں دیا۔ عرب ممالک دیکھتے رہے۔ جب ٹرمپ نے غزہ پر سیدھے کنٹرول کرنے کی بات کہی تو عرب ملک صرف اپنا بیان دے کر اپنا گندا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایکسپرٹ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سعودی عرب ترکی حمایتی ابو محمد جولانی کے ناک کے نیچے اسرائیل نے سیریا میں گولان ہائٹس کا پورا حصہ قبضہ کر لیا۔ یہ غزہ سے 3 گنا بڑا ہے اور عرب ملک مسلم ملک ترکی یا سب دیش چوپ چاپ دیکھتے رہ گئے اور چوپ ہی کرنے کی ہمت نہیں ہو پائی اور اتنا بھی ہمت نہیں جٹا پائے کہ اسرائیل کو کہہ سکے کہ گولان ہائٹس خالی کر دے، بلکہ اپنے ریلیشن اسرائیل سے بنانے میں لگے رہیں۔ محمد جولانی نے کہا کہ میں اسرائیل سے اچھا ریلیشن بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہائٹ کو خالی کر دیجیے۔ تو کیا غزہ کے لوگ صدر ٹرمپ کے اس پلان کے مطابق اپنی زمین چھوڑ پائیں گے؟ اور اس کے لیے لڑ رہے ایران، یمن کے ہوتی اور حزب اللہ، حماس اور دیگر ریزسٹنس فورس کیا ایسا ہونے دیں گے، جنہوں نے اپنے ہزاروں لوگوں کو بھی گنوایا ہے اور بہت بڑی جنگ لڑی ہے؟ فلسطین اور غزہ کے لیے کیا وہ مڈل ایسٹ میں نئی جنگ کی آہٹ ہے؟ اس پر آپ اپنا کامنٹ ضرور کریں۔ میرے ساتھ آخری تک کنیکٹ رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں تاکہ یہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے، اور جو نئے جڑے ہیں اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے یوٹیوب چینل کو بند نہیں کیا جا سکے۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ آپ ہی ہماری طاقت ہیں۔